बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी की रचना के बारे में समझा। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इस आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में जो तत्व एकदम पास पास होते हैं उनके गुणधर्मों में थोड़ा सा ही अंतर होता है, परंतु अधिक दूर स्थित तत्वों के गुणधर्मों में अधिक अंतर पाया जाता है। जैसे यह लिथियम और बेरिलियम है या सोडियम और मैग्नीशियम है, ये पास पास है। इनके गुणधर्मों में थोड़ा सा ही अंतर होगा, परंतु जैसे ये सोडियम और ये सल्फर है, ये काफ़ी दूर स्थित है, इनके गुणधर्मों में काफ़ी अंतर होगा। और अगर हम समूह को देखते हैं तो एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में समानता होती है, ये हमने पढ़ा है। और यह जो समानता होती है वह एक श्रेणीबद्ध रूप में होती है, एक नियमबद्ध एक पैटर्न होता है। बच्चों, समूह तथा आवर्तों की ये विशेषताएं ऐसी क्यों हैं? इसका कुछ तो कारण होगा। तो इसका कारण है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। तो दोस्तों, अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से समझते जाना है, हर एक शब्द को अच्छे से समझना है। यदि आपको यह पाठ एकदम अच्छे से समझना है तो ये जो शब्द है इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण, यह एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण का क्या अर्थ है। आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ उसका पुनरावर्तन करना आवश्यक है। तो बच्चों, शब्द है इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। किसका? तत्वों का। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण समझने के लिए हमें परमाणु की रचना समझना पड़ेगा। परमाणु रचना की समझ आपको इस पाठ के अंत तक ध्यान में रखना है। तो आइए समझते हैं। हमें यह पता है कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु है और परमाणु की रचना कुछ इस प्रकार होती है। परमाणु में एक केंद्रक होता है, ये है केंद्रक। इस केंद्रक में दो मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन जो धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन जो आवेश रहित होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इस केंद्रक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक निश्चित पथ पर केंद्रक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिभ्रमण करते हैं। इस निश्चित पथ को ही इलेक्ट्रॉनों की कक्षा कहते हैं, या हम परमाणु की कक्षा भी कह सकते हैं। तो बच्चों, इस परमाणु की रचना में केंद्रक में धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के समान होती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने यह संबंध बताया था कि तत्वों का परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। और परमाणु की रचना पूरी तरह से ज्ञात होने के बाद यह भी तथ्य सामने आया कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अर्थात तत्वों का परमाणु क्रमांक समान होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ये तीनों परस्पर समान होते हैं। तत्वों का परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तीनों परस्पर समान होते हैं। यदि इन तीनों में से एक भी हमें ज्ञात होगा तो वही मान बाकी दो के भी होंगे। इस समीकरण को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं होती हैं, इसमें
अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं ये निश्चित होता है। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यह ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है और वह सूत्र है 2n², जहाँ n बराबर कक्षा क्रमांक, n का मतलब होता है कक्षा क्रमांक। मान लीजिए हमें पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो पहली कक्षा मतलब कक्षा क्रमांक 1 होगा, मतलब n की जगह पर हम मान रखेंगे 1। तो n बराबर 1 रखने पर सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा 2 गुणे 1 का वर्ग। n की जगह पर 1 आ जाएगा तो 1 का वर्ग, तो ये बराबर होगा 2 गुणे 1 का वर्ग होता है 1, इसलिए 2 गुणे 1 बराबर 2। मतलब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2 होगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दूसरी कक्षा है तो कक्षा क्रमांक 2 होगा, यानी n का मान हम रखेंगे 2। n का मान 2 रखने पर सूत्र के अनुसार उसको हल करेंगे। 2 गुणे 2 का वर्ग, n की जगह पे 2 रख दिया तो 2 का वर्ग हो जाएगा, बराबर 2 गुणे 2 का वर्ग होता है 4। तो 2 गुणे 4 बराबर 8, मतलब दूसरी कक्षा में अधिकतम संख्या होगी 8। इसी प्रकार तीसरी कक्षा मतलब कक्षा क्रमांक 3, तो n की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 गुणे 2 यानी 18। तो तीसरी कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार से चौथी, पांचवी इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र की सहायता से हम ये ज्ञात करते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इतना समझने के बाद आते हैं असली मुद्दे पर। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण, किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण कैसे लिखेंगे, अब हम ये समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और ये इसकी रचना है। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 है तो वह पहली कक्षा में ही आ जाएगा। पहली कक्षा मतलब केंद्र से जो समीप होती है वहाँ से क्रमांक हम लोग शुरू करते हैं। केंद्र के समीप जो कक्षा होती है उसे क्रमांक 1 दिया जाता है। उसके बाद फिर आगे केंद्र से दूर बढ़ते हुए क्रमांक को लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1 और इसीलिए वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो पहली कक्षा में आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं हीलियम का। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। हमें पता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसीलिए परमाणु क्रमांक अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगी। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आएंगे? पहली कक्षा में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो यहाँ पर 2 है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है वो इस प्रकार लिखेंगे, कोष्टक में 2। पहली कक्षा में है तो पहली कक्षा में ही 2, तो सिर्फ 2 आएगा। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, जिसमें इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आएंगे? पहली कक्षा में। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पहली कक्षा पूर्ण हो गई। अब उसमें उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है
वो दूसरी कक्षा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण उसका हम इस प्रकार लिखेंगे। कोष्टक में दो मतलब पहली कक्षा में कितने हैं 2, तो पहले आ गया 2, फिर उसके बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1। ठीक है, तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। उसी प्रकार से कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ गए, फिर बचे कितने 4, तो दूसरी कक्षा में 4 आ जाएंगे, क्योंकि दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, तो 4 तो आएंगे ही। तो पहली कक्षा में 2 हो गए और फिर दूसरी कक्षा में 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण कैसे लिखेंगे 2,4, पहली कक्षा का 2 और दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 4, तो 2,4। सोडियम का उदाहरण है। सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11, इसलिए पहली कक्षा में कितने 2, दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, पहली कक्षा में 2 आ गए, बच्चे कितने 11 में से 2 गए तो 9 बचे। तो 9 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ जाएंगे। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा तीसरी कक्षा में, तो यहाँ पे तीसरी कक्षा भी आ जाएगी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण हम लिखेंगे 2,8,1, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितने हैं 1। तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण हमने लिखा है वो है क्या एक्चुअली, कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर। यदि आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण लिखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण लिखो, तो कैसे लिखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 8 परमाणु क्रमांक हो गए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 8। तो क्या आएगा, पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 हो गए 8। फिर इसी प्रकार से मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण कैसे लिखेंगे, पहली कक्षा में 2, बचे कितने 10, 10 में से 8 दूसरी कक्षा में, ठीक है, और तीसरी कक्षा में 2, तो 2, 8, 2, 2,8, 2। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण लिखो, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण कैसे लिखेंगे 2,8, 4। तो देखा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण लिखना कितना आसान है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, तीनों में से कोई भी एक पता होगा तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण लिख सकते हो।